गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट दिन आज का, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी का दिन और आपने नोटिस करा होगा ऑफ लेट इंडियन इक्विटी मार्केट्स में उस ट्रिपल विचिंग डे से पहले वाला दिन जो पेनल्टीमेट सेशन होता है, दरअसल एक्शन वहां पे ज्यादा पिकअप होता है। तो वेडनेसडे का सेशन उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होना है। और पिछले कुछ दिनों के पेन के बाद कल कुछ हद तक रिलीफ क्लोजिंग में थी, जब निफ्टी 1/4% ऊपर जाके बंद हुआ। हालांकि ये फैक्ट है कि ऑफ हाईज ट्रेड कर रहे थे, विदेशी संस्थागत निवेशकों का अच्छा खासा बिकवाली का प्रेशर हावी हो रहा है, लेकिन आज के लिए सेटअप थोड़ा सा बेहतर होता हुआ। यूएस में कल अच्छी रिकवरी थी, नीरज जी बताएंगे फेड चेयर के बयान वगैरह जिससे वो रिकवरी आई थी। और हमारे यहां लग रहा है कल जो ग्रीन टिक आया था उस पर और कंसोलिडेट करने की भारतीय बाजार हो सकता है तैयारी करें। तो आज के सेशन के लिए हो सकता है वो शॉर्ट्स स्क्वीज होते हुए नजर आए दिन के दौरान, हो सकता है फर्दर हम पुल बैक को प्ले आउट करते हुए नजर आए, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी उसी तरह की तस्वीर हाईलाइट कर रहा है, 2/3% का उछाल। लेकिन ये फैक्ट है मार्केट्स थोड़े से फ्रेजाइल हो गए। ऐसे में नीरज जी मूड कैसा है ग्लोबली? देखिए मूड ठीक है। ठीक इसलिए कह रहा हूं मैं कि कल फेड चेयर का जो मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने बयान दिया। कांग्रेस में टेस्टिमनी मतलब बेसिकली बताते रहते क्या हो रहा है। हाँ, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में बातचीत होती है। तो उस बातचीत में उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड बाइंग हम करते रहेंगे और जब तक इकोनॉमी एकदम दुरुस्त नहीं हो जाती है, जॉब नहीं हो जाते, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ जाता या इन्फ्लेशन का टारगेट 2% नहीं आता, तब तक हम करेंगे। तो ये सारे जब बयान आने लगे तो जो नीचे गिरा हुआ था मार्केट, वहाँ से उसमें ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली आपको डाउ जोन्स में। लेकिन अंडरटोन जो है बेयरिश है। देखिए नैस्डैक में कल भी गिरावट देखने को मिली, आज भी उसका फ्यूचर्स नीचे चल रहा है क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और अगर नैस्डैक का कोई चार्ट देखता हो, देखिए कितनी लंबी लंबी रेड कैंडल्स वहाँ पे नीचे साइड में बनती है, इतनी बड़ी, मतलब 2 फुट की एक कैंडल अकेले बनी हुई है। सो ये दिख रहा है कि लोग, आप कुछ भी बातें करें, जहाँ प्रॉफिट बनना ले रहे हैं और ये लेना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई पैसा बना है तो लेंगे हम। तो कहने का सेंस यहाँ पे यह है कि स्टेटमेंट्स के आधार पे मार्केट में रिकवरी या वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो कल जैसी मेरा व्यू आज भी है कि आपको बहुत कॉशियस ट्रेड करना है। और अपने एफआईआई दोस्त इस समय पता नहीं क्यों गुस्सा हो गए, जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। बिकवाली 2 दिन और परसों 900 करोड़ रुपए कल, और ज्यादा प्रेशर माउंट हो गया उनकी तरफ से। अगर वो जो अपने डीआईज है उन्होंने हल्का सा पुश किया, आप बेचो मैं लूंगा, और लिया कितना, थोड़ा सा। हाँ, तो ये नेट इंस्टीट्यूशनल आंकड़ा जो नेगेटिव हुआ है पिछले हफ्ते से कड़ी शुरू हुई है और वो वही इस समय प्रेशर माउंट करती हुई। लेकिन हाँ, पुल बैक का शायद दिन हो सकता है, मैं उस पर बेट नहीं कर रहा निफ्टी कैसा होगा। लेकिन कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक रुझान है। आपने देखा ही कैसे सरकारी बैंक्स, कुछ भी हुआ बाजार में, क्या आउट परफॉर्मेंस था। कैसे कल शुगर, वो दोपहर तक लंच करके मैं बैठा हुआ था, तब तक टीमें बराबर चल रही थी। वो जैसे ही रिफ्रेश करा, देखा एकदम से ये आधा जो रिटर्न थे दोगुने हो गए। क्या शुगर चली थी कल दिन के दौरान? जब चली थी और बहुत तेजी है शुगर में। आज भी है क्या? आज भी है। आज कल वाला है, कोई नए और भी आए? कुछ एक आध नए भी आए हैं। अरे वाह, तो शुगर स्पेस पे फोकस है। अच्छा, मैं शुरुआत कर रहा हूं। कई सारे न्यूज पेग्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं। कल आपको पढ़ा होगा, आपने मिस आउट किया हो तो कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी की कल जो मीट थी, जिसको चेयर करते हैं हमारे रक्षा मंत्री साहब, कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 13,700 करोड़ रुपए के एक्विजिशन प्रपोजल्स को मंजूरी दे दी है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। बीएमएल, बीईएल दोनों स्टॉक्स को स्क्रीन पर लाइएगा, इनको रोटेशन में चलाइए, जब तक मैं स्टोरी समझा देता हूं। तो एक्विजिशन होने वाला है वेरियस वेपन प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट सिस्टम्स का। अच्छी बात, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सबसे पहली बात क्लियर कर दी है, जितने भी एक्विजिशंस होंगे इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होंगे, यानी कि आत्मनिर्भर भारत पे पूरा खर्च होना, उसी पे फोकस होगा। दूसरा अच्छी बात, डीएसी ने स्पेसिफिकली कहा है कि 30 मंथ जैसी ऑर्डर दिया जाएगा, विद इन 30 मंथ से सारा प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाएगा। तो एकदम टाइम बाउंड ये पैसा स्पेंड होना है। जिन कंपनी से ऑर्डर्स जाएंगे उनके पास पैसा आएगा, डिलीवरी देनी है। अब ये जाएगा कहां? लार्जली रिपोर्टेड है, सबसे बड़ा चंक जो है 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का, वो जाना है 118 अर्जुन मार्क 18 टैंक्स के लिए। कुछ दिन पहले आपने पीएम मोदी को देखा होगा उन टैंक्स के साथ आर्मी को हैंडओवर करते हुए टैंक्स। ये वही टैंक्स है जिसके लिए डीएसी ने अप्रूवल दे दिया है। अब जो स्टॉक्स हैं वो क्यों है? बीएमएल जो है
आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स जो होती है मेन बैटल टैंक अर्जुन के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। दरअसल डीआरडीओ के डेवलप टैंक्स हैं, डीआरडीओ बनाता नहीं है, टाई अप करता है कंपनीज के साथ और मैन्युफैक्चरिंग होती है। बीएमएल वो आर्मर्ड व्हीकल्स प्रोवाइड करने का काम करती है। दूसरा, बीएमएल क्लियर कट है, डिसइन्वेस्टमेंट पे भी विचार होना है तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट ऊपर से और है। 1000 रुपए के बियॉन्ड मुझे जल जाता हुआ नजर आ रहा है। आज के लिए 999 के टारगेट्स हैं बीएमएल पर। बीएल इसीलिए स्क्रीन पर है, जो अर्जुन मेन बैटल टैंक है उसकी जो वेपन कंट्रोल सिस्टम होता है, एक 12.7 mm की जो गन लगती है, ये बीएल का काम है। ढूंढ के लाया आपके लिए, है ना। तो इनका कुछ साल पहले टैंक इंटीग्रेशन, फायरिंग ट्रायल सब कंप्लीट और सब अप्रूव हो चुके थे, और अब ये ऑर्डर्स जब डोल आउट हो रहे हैं तो इनके लिए, इन कंपनीज के लिए फायदा की बात। बीएल बीएमएल, मैं कहीं और पढ़ रहा था कि डीएसी ने कुछ चंक आर्मर्ड व्हीकल, जो भारत फोर्स ने कल आर्मर्ड व्हीकल्स बुलेट प्रूफ वाले, है ना, बुलेट प्रूफ वाली, वो बीएल बीएमएल भी उसमें काम करती है, जो अलग से होता है। वो तो अपना टाइप करके भारत फौज अलग करता है, इनका भी है। तो काफी कुछ जो पैसा आना है शायद हो सकता है इन कंपनी से चैनलाइज हो, इसलिए इन दोनों कंपनी को अडा पे रखिएगा। उसके बाद 3 एक ही कड़ी के स्टॉक से बाद में बताता हूं, पहले नीरज जी के 2 स्टॉक। तो आज की कहानी फिर वही चीनी वाली। शुगर स्टॉक, चीनी में डायनामिक्स इतने ज्यादा क्यों बदल रहे हैं? देखिए स्टॉक चीनी दिखाते रहिए, राइट? हाँ, अब स्टॉक दिखाइए, उगर शुगर दिखाइए, द्वारकेश दिखाइए, मवाना दिखाइए, त्रिवेणी दिखाइए, केसीपी शुगर, सब पांचों दिखाते रहिए। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। देखिए कल हमने आपसे कहा था कि 3 महीने में 23%, 1 महीने में 16%, 1 हफ्ते में 9% और अब भी 4.5% ऊपर है लंदन प्राइसेस। शुगर में इतनी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि हमने आपको बताया था कि ब्राजील और थाईलैंड में प्रोडक्शन कम हुआ है, शॉर्टेज है वहां पे। इंडिया का प्रोडक्शन पिछले साल से स्लाइटली बढ़ा है, तो हमारे लिए कर पाएंगे बेटर भाव, एज है कि हम मार्केट में ज्यादा बेच पाएंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, सरकार की सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी एक्सपोर्ट के लिए, और प्राइसेस यहाँ पे ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो उससे किसानों को भी फायदा होगा, भाई गन्ने की कीमत वो चुका पाएंगे समय से। तो शुगर स्टॉक्स में लगातार तेजी बनी। आज मैं शायद न लेता, लेकिन मैंने रात में देखा कि फिर से तेजी बनती दिख रही है और अभी भी 4.5% की तेजी लंदन प्राइसेस बनी हुई है, $18.5 के आसपास पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि चीनी शेयरों में जो मोमेंटम बना है, कल सेकंड हाफ में बना, हो सकता है लोगों ने देर से उस खबर को पढ़ा हो, समझा हो, तो वो मोमेंटम जो बना है वो अभी भी जारी रहेगा क्योंकि आपकी बहुत सारी कमोडिटीज अब इंटरनेशनल प्राइस से डिसाइड होती हैं। वो शुगर हो, वो क्रूड हो, या वो मेटल्स हों। कॉपर में देखिए क्या भयंकर तेजी चल रही है। कल आपने देखा होगा हिंडाल्को के लिए कितने बड़े बड़े टारगेट कंपनियों ने दिए। अब वो पूरी गाड़ी निकल जाती है, आधी जब चली गई तब आपको खबर समझ में आ रही, तो आप बड़े बड़े रिपोर्ट्स बना रहे हैं। तो हम आपको समय से पहले बता रहे हैं कि जब रिपोर्ट आई तब बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल चीनी कंपनियों में खरीदारी करके चलिए, सॉलिड तेजी बनती हुई दिख रही है। और इंडिया की जो समर डिमांड है उसकी बुकिंग शुरू हो गई है। तो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप लोग बहुत पीते हैं उसमें भी चीनी बहुत लगती है, बहुत चीनी लगती है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड हाफ 5 हो गए दिन के हाईस पे आके स्टॉक बंद हुए थे। क्या मोमेंटम पकड़ा था तो ठीक है, ये इस पे आज भी रडार पर 3 स्टॉक्स मेरे भी एक ही कड़ी के हैं। आज दरअसल एक तो डिसइन्वेस्टमेंट पे वेबिनार है, शाम को लक्षण कुछ ही देर पहले आपने सुना तो बता रहे थे 5:30 बजे वेबिनार, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर खास थ्रस्ट है सरकार का। दूसरा, आज वेडनेसडे है, जो शेड्यूल्ड कैबिनेट मीट है वो होनी है और उसमें पिकअप करा जा रहा है कि पीएलआई स्कीम, आजकल जलवे पीएलआई स्कीम के हैं, तो पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो लाने की एक और तैयारी हो रही है। और इस बार जो कहा जा रहा है, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स, इनके लिए वो पीएलआई स्कीम लाई जाएगी। अब आपकी स्क्रीन पे 3 स्टॉक्स आ रहे हैं बार बार। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसीलिए क्योंकि ये कंपनी ट्रांजैक्शन, ये सब उन धंधों में है। एनीबडीज गेस की पीएलआई स्कीम जब आती है कितना उस स्पेस में लोग डाइवर्सिफाई कर पाते हैं, लेकिन इन सब की पकड़ है स्पेस की। ये ऑलरेडी ट्रांजैक्शन ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स बनाती है। तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूट करती है आईटी प्रोडक्ट्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, प्रिंटर सप्लायर्स, कीबोर्ड्स, मोबाइल्स, माउस, सेट टॉप बॉक्सेस। तो इसका पकड़ है उस स्पेस में। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पेरेंटेज स्ट्रांग है, कितना भुना पाते हैं इसको वो देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है आज स्टॉक हरकत में आएगा। दूसरी कंपनी है डी-लिंक। डी-लिंक जो है एक ताइवानीज कंपनी है, ताइवानीज मल्टीनेशनल है, तो बढ़िया एमएनसी, बढ़िया पेरेंटेज वाली कंपनी है। ये होम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए खास तौर पे जानी जाती है, बनाती सबके लिए, लेकिन होम नेटवर्किंग के लिए खास तौर पे। तो आपके घरों में जो वाईफाई है, अडेप्टर्स हैं, स्विचेस हैं, यूएसबी हब्स हैं, वो सब बनाने का काम इसका। तो इसकी भी पकड़ 118 के टारगेट्स आज के लिए, और कंजर्वेटिव टारगेट्स लेके चल रहा हूं। मुझे नहीं पता कब वो अनाउंसमेंट आएगा, कितनी तेजी तूल पकड़ेगी इन स्टॉक्स में, उस हिसाब से आप फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइएगा। तीसरी कंपनी है स्मार्टलिंक होल्डिंग्स।
तो ये वन ऑफ द लीडिंग आईटी नेटवर्किंग कंपनीज के लिए के स्पेस में जानी जाती है इस देश में, तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की लीडर है। तो ये सब बिल्कुल उस स्पेस के लिए पोजीशन है। 95 तक के टारगेट्स यहां पर। आज वो इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीट, और ये स्पेसिफिकली 3 स्टॉक मेरे जहन में आए जिनको आज आप अपने रडार पर रख सकते हैं। इस नोट पर हम दोनों की टीम्स के आज के मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक्स जानेंगे। तो डिपेंडेबल स्टॉक्स में एक और ऐसी कमोडिटी कंपनी है, कमोडिटी सेक्टर है दरअसल, कॉफी। क्या जबरदस्त तेजी सर शुगर जैसी वहां बन गई है। अब भी का प्राइस आप देखिए 4.5% ऊपर है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 6.5% की तेजी आ चुकी है। 3 महीने में 14-15% की तेजी आ चुकी है। तो बॉम्बे बर्मा स्टॉक दिखाइए। कॉफी की जो कीमतें हैं वो वर्ल्ड मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और उसका फ़ायदा उन कंपनियों को ज़्यादा होता है जिनके पास अपने गार्डन्स हैं, जिनके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने प्रोडक्शंस हैं। तो बॉम्बे वर्मा जिसके पास कॉफ़ी का बड़ा काम है, तो इसलिए हमने रखा है इसको। और ये तो वैसे भी बहुत जानी मानी कंपनी है वाडिया ग्रुप की। तो हमें लगता है कि आज आपको चीनी के साथ कॉफ़ी भी चलते हुए दिखेंगे। ये देखिए, अब ये पावेल साहब के अगेंस्ट जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन के सारी तरफ ये इशारे दिख रहे हैं। आपके पास अगर टर्मिनल और कमोडिटी वाला खोल के देखिएगा, सब ग्रीन दिखेगा आपको, बेस मेटल से लेकर के खाने पीने तक कीजिए। इवन वीट, गेहूं 18% के हाई पे चल रहा है, और जो यूरोपियन मार्केट के वीट प्राइसेस हैं वो मल्टी ईयर हाई पे चल रहे हैं। तो ये फूड इन्फ्लेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए बॉम्बे वर्मा में अपॉर्चुनिटी है। कॉफ़ी की कीमतों का फायदा उठाइए। 1170 250 खरीदारी करिए। अच्छा, कॉफी का तड़का तो मेरा डिपेंडेबल है, लेकिन लॉजिक कुछ और है। अच्छा, आजकल बिना टाटा ग्रुप के टीम कंप्लीट नहीं होती। कई दिनों से मैं टाटा ग्रुप का कोई ना कोई स्टॉक तो इंक्लूड कर ही रहा हूँ। टाटा मोटर्स था, उसके बाद कल वो टाटा केमिकल्स की बातचीत करी थी। आज का स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। पहला ट्रिगर बनता है भाई 31 मार्च से, अब तो ये निफ्टी की कंपनी बनने वाला है। तो टाटा का दबदबा निफ्टी पे बढ़ेगा, साथ में ये जो एफएमसीजी कंपनीज, कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज, इनका वेटेज बढ़ने जा रहा है। तो ये 7वां इंक्लूजन हो जाएगा उस स्पेस का निफ्टी 50 में। गेल बाहर जा रहा है, इनका इंक्लूजन होगा, ये बता दिया गया 31 मार्च से होना है। अब ये कंपनी है बेहतरीन। ये फोकस करती है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। आइकॉनिक ब्रांड इसके पास, टाटा टी, टेटली, टाटा सॉल्ट, सब जानते हैं इस धंधे को। मुझे लगता है टाटा ग्रुप की कंपनी एन चंद्रा के अंतर्गत बड़े फोकस में आ रही हैं। इन सब स्टॉक्स को रडार पर रखना है, जिनके पहले भी नाम लिए और इसका भी। ये आज का डिपेंडेबल स्टॉक 642 645 के जोन्स तक अप्रोच करिए। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार, ये डिपेंडेबल था, ब्रेक के उस पार फ्री हिट, और आज का पिंच हिटर स्टॉक लेकर आएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब मध्यक्रम के स्टॉक्स में फ्री हिट और पिंच हिटर में भी 2 कॉफी स्टॉक्स हैं, टाटा कॉफी और सीसीएल प्रोडक्ट। आपको मैंने कॉफी कहानी बिल्कुल बताई कि किस तरीके से प्राइस राइज इंटरनेशनल मार्केट में हो चुका है, और ये दोनों कंपनियां कॉफी से रिलेटेड, और टाटा ग्रुप की भी बड़ी तारीफ आशीष कर ही रहे थे। तो टाटा कॉफी 120 का टारगेट और सीसीएल प्रोडक्ट 250 की टारगेट साथ खरीदारी करें। कॉफी, सीसीएल, सी अक्षर का दिन लग रहा है। कोल इंडिया को स्क्रीन पर लेकर आइए। सरकारी कंपनी क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि इसकी 5 मार्च हो गया, अगले हफ्ते फ्राइडे को बोर्ड मीट। फाइनेंशियल ईयर खत्म होना है, इस हफ्ते जितना मिल करा जा सकता है पीएसयूज को, इसकी तैयारी हो रही है। तो इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीट स्केड्यूल्ड है। कोल इंडिया बिल्कुल ऑफ आइस, ठंडा पड़ा हुआ है, अच्छा एक्शन दिखा सकता है। और इसके साथ साथ एक स्टॉक, जैसे मैंने कल टाटा के स्टॉक्स को हाईलाइट करा था, किस तरह का एक्यूमुलेशन स्ट्रांग हो रहा है, रडार पे रखना है, केमिकल्स में स्पेसिफिकली कहा था, वैसे ही कमिंस का चार्ट देखिएगा। ये स्टॉक नए हाईज की तरफ बढ़ता हुआ, बहुत स्ट्रेंथ नजर आएगी। मुझे लगता है ये स्टॉक में कहीं भी मौके मिले, और वैसे भी चढ़ती बस में चलने लायक स्टॉक चार्ट्स पे नजर आता है। बस एक ही इशू है, मेरे ख्याल से पूरा गांव इसको लेकर बुलिश हो रहा है, तो वो कंसेंसस वाला मामला गड़बड़ा जाता है। कमेंट्स को लेकर फिर भी रडार रखिए। खरीदारी करने के मौके 820 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक जिसे हम पावर प्लेस कहते हैं, और उसके बाद टीम्स के क्विक रैप अप भी। स्वागत है एक बार फिर से। और नवा स्टॉक है हटसन एग्रो। इन्होंने अपडेट ये दिया है कि महाराष्ट्र के सोलापुर में इनका एक नया प्लांट लगा है, और वहाँ से दूध और दूध के अन्य प्रोडक्ट जो होते हैं, पनीर, मक्खन, दही, ये सब
सप्लाई होगी तो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की सप्लाई को इंश्योर कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। कैपेक्स चिल्लाते रहते लोग, देखिए सब सामने आ रहा है। एक और कंपनी का ऐसे एक प्लांट शुरू हुआ है, रामा फॉस्फेट, जो फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी है। इन्होंने अपना 23 फरवरी से प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड 55,000 टन पर डे की कैपेसिटी इंक्लूड की है। क्लोरोसल्फर की 9,000 टन की, लिक्विड की SO3 की 20,000 टन की, यानी कुल मिला के इन्होंने 5.5 लाख टन अपनी कैपेसिटी कर ली है। तो इस स्टॉक को ध्यान रखिएगा। वैसे भी दीपक नाइट्रेट ने जब ये किया था तो स्टॉक वहाँ से कैसे चला था, तो इसकी डिमांड है 145 का टारगेट खरीदारी कर सकते हैं। दीपक फिनोलिक्स गजब का धंधा था वो। अच्छा, दो फाइनली जाते जाते खबरों वाले स्टॉक्स जिसमें रिजल्ट्स आने थे कल, दोनों बड़े अच्छे नंबर्स आए। तो इंडिया इंक के जो टेल है उसके भी फाइनली परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग। एलेंटास बेक का स्टॉक 3200 के साल के हाईज हैं, 27% रेवेन्यूज में और 114% प्रॉफिट में जंप। स्टोवक्राफ्ट जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी, पहले क्वार्टरली नंबर्स आए 48% का जंप और प्रॉफिटेबिलिटी 280% साल दर साल इंप्रूव हुई है। और ये आंकड़े जो आए हैं वो सीक्वेंशियली भी काफी बेहतर नजर आएंगे। तो ईयर ऑन ईयर देखिए, क्यू ऑन क्यू देखिए, परफॉर्मेंस अच्छा। स्टोवक्राफ्ट खैर जब लिस्ट हुआ था तो 550 तक के लेवल्स आ गए थे, उसके बाद कूल ऑफ हुआ है। तो ये दोनों कंपनी इस नंबर्स के दम पर, और अब जरा 10 के टीम दिखा दी है, सब बल्लेबाज है। कोल इंडिया, देखिए इस समय पैसे की बहुत जरूरत है, तो जितनी सरकारी कंपनियां ना उनसे खूब डिविडेंड वसूला जा रहा जितनी है। सरकारी कैश रिच, उनको तो रडाप रखें। उधार लेके दो, हाँ, ये भी हो सकता है। लोन लेके डिविडेंड देना कोई बुरी बात थोड़ी है। तो इसलिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कोल इंडिया से भी अच्छा पैसा वसूला जाएगा, तो इसलिए स्टॉक में तेजी बनेगी। वैसे भी बहुत गिरा पड़ा है, तो यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है। मेरी टीम देखिए, बताइए क्या पसंद है। वो टाटा कॉफी के लिए अच्छी खबर, और टाटा ग्रुप आजकल एकदम चमक रहा है। एन चंद्रा साहब ने कमाल कर दिया है। मुझे लगता है टाटा कॉफी एक नॉन परफॉर्मर रहा है इस पूरे पैक में। मुझे लगता है उस लिहाज से ये स्टॉक कब चलेगा कहना मुश्किल है। अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, रिस्क रिवॉर्ड बड़े फेवरेबल है, इसलिए मेरा मानना है इस स्टॉक को रडार पे रखना है। चलिए 10 के 10 बल्लेबाज हैं आज के सेशन के लिए भी। शुरुआत मैंने करी थी दो सरकारी कंपनीज BEML और BEL के साथ। कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 13,700 करोड़ रुपए के एक्विजिशंस, जो कि आत्मनिर्भर भारत पे फोकस, यानी कि इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड डेवलप्ड प्रोडक्ट्स, और 30 महीने के अंदर एक्विजिशन कंप्लीट करने की बात रखी। लार्जली अर्जुन बैटल टैंक्स पे इसका खर्च होगा। BEML उसके लिए आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल बनाता है। BEL वो है जो उस अर्जुन बैटल टैंक के लिए वेपन कंट्रोल सिस्टम बनाने का काम करता है। तो होपफुली इन कंपनीज के लिए किकर होगा। D-Link, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टलिंक इसीलिए क्योंकि आज वेडनेसडे को जो शेड्यूल्ड कैबिनेट मीट है उसमें कहा जा रहा है ये लैपटॉप्स, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम आने वाली है। ऐसा हुआ तो ये स्टॉक्स के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट। अब कितना भुना पाते हैं वो अलग कहानी। आज बड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, इसीलिए इन तीनों को रडार पे रखा है। टाटा कंज्यूमर, एक तो टाटा ग्रुप का तड़का आजकल हमेशा टीम में रहता है, पर ये निफ्टी 50 में इंक्लूजन होने जा रहा है 31 मार्च को, तो इस स्टॉक को रडार पे रखना है। फ्री हिट के तौर पे कोल इंडिया, क्योंकि अगले हफ्ते फ्राइडे को बोर्ड मीट, इंटरिम डिविडेंड पे इस कंपनी का बोर्ड फैसला करेगा। कमिंस गजब का मूव है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव्स के इंडिकेशंस आ रहे हैं, इसीलिए रडार पे रखा है। एलेंटास बेक और स्टोवक्राफ्ट को इसीलिए क्योंकि इन दोनों कंपनीज के बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए हैं वाकई मजबूत आंकड़े हैं। चलिए मेरी टीम देखिए फटाफट। कॉफी और चीनी दोनों स्टॉक आपको जबरदस्त तेजी के साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। आज एक नया एडिशन है कॉफी वाला। आप कॉफी का चार्ट खोलिए आज का, देखिएगा उसमें क्या ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स। और ये आप आज का भाव देखिए, एक हफ्ते का देखिए, एक महीने का देखिए, 3 महीने का देखिए, कंटिन्यूअस तेजी दोनों, चाहे आप चीनी देखिए चाहे आप कॉफी देखिए। तो इसीलिए इसको टीम में शामिल किया, और थोड़े से बदलाव इसलिए किए कि जो कल चल गए तो उसके अलावा जो और अब नहीं चले नीचे से, अभी वैल्यूएशन के कंफर्ट में है तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। हेटसन एग्रो और रामा फॉस्फेट इसलिए लिया है क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने अपने अपने एक एक प्लांट का जो काम शुरू कर दिया, यानी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। सोलापुर में दूध और दूध के प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगी है, और रामा फॉस्फेट ने अपनी जो इंदौर प्लांट है उसी में कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। और केमिकल और फर्टिलाइजर में जहाँ पे भी इस तरीके की खबरें आ रही है, स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो इन दोनों में ही खरीदारी कर सकते हैं।